कड़े संघर्ष के बाद मिली जीत पर सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अभय मिश्रा बोले, भय और भ्रष्टाचार मुक्त बना सिमरिया। मध्य प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में जहां भाजपा ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है, तो वहीं रीवा और मऊगंज जिले की 8 विधानसभा सीटों में भी 7 सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है, जबकि जिले की 1 विधानसभा सीट सिमरिया से फंसी हुई थी। कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा की जीत के बाद भाजपा के केपी त्रिपाठी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए रिकाउंटिंग का आवेदन किया था, जिसके बाद इस सीट पर रिकाउंटिंग हुई, लेकिन नतीजा वही रहा और ये सीट कांग्रेस के पाले में गई। ये सीट रीवा जिले की हॉट सीट मानी जा रही थी। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने इस सीट से 637 वोटों से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि 14 पोलिंग बूथों पर हुई रिकाउंटिंग के बाद रात 10 बजे जीत की घोषणा की गई। अभय मिश्रा के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। बता दें कि हमने एग्जिट पोल के दौरान ही सिमरिया में कांग्रेस की जीत की बात कही थी और आखिरकार सिमरिया में कांग्रेस का परचम भी लहराया गया। महाराज राजेश्वरी, माँ ललिता, माँ सर्वमंगला माता की जीत है जो हमारे घर में विराजी हुई। जनता भय भ्रष्टाचार की जो मेन था, हाँ। क्या लगता है किस तरह अति सर्वत्र प्रकृति काम करती है। कहीं ना कुछ इनका कुछ ऐसा रहा होगा और मेरे अंदर की नियत में कुछ ऐसा रहा होगा कि प्रकृति ने अपना काम कर दिया। अब उसके हाल तो मैंने ही देखा है, उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा सत्ता में क्या क्या हो सकता है और किस तरह छीना जाता है, और राजा रजवाड़े क्या तलवार की लड़ाई लड़ते रहे होंगे खून खराबे की। जिस तरह से आजकल ये सब भी युद्ध में इतने बड़े बड़े लोग एक सीट के लिए किस हद तक गिरते हैं मैंने देखा है। अरे क्या नहीं किया गया वहाँ, क्या नहीं किया। कभी आपने सुना कि दोबारा काउंटिंग हुई हो? 10 वर्ष के बाद जनता आपको आपके कार्यकाल को हाँ, याद अवसर दिया। मेरा उस समय का जो काम था सिमरिया का, और जो देखिए मुझे पहचान सिमरिया ने दी थी। मैं कुछ भी नहीं था, पैसा वैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन मुझे जो भी पहचान मिली थी सिमरिया से, और उस समय मुझे ये सब चीज़ें बड़ी सरल लगती थी। बाद में जब मुझसे सिमरिया छूट गई तब मुझे सिमरिया की कीमत समझ में आई और मैं तड़पता था, तब मुझे वो आदमियों की कीमत समझ में आई। अच्छा भी हुआ बीच में जो ये सब दौर आया, इससे अपनी भी बुद्धि खुली, अपने अंदर भी आया कि ये जो हमारे लोग हैं ये बहुत बेशकीमती थे और अब हम संभल के और काम करेंगे सिमरिया को। आज आपको अकेले लड़ता हुआ देखा गया, क्या कोई भी कांग्रेसी नहीं आए? क्यों? ऐसी वजह क्या ऐसी है कि इकलौती हो गया? हम हैं तो देखिए कौन आए कौन नहीं आए, इतनी विपरीत परिस्थिति में टिकट तो कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने ही दी ना, है ना। तो सरकार भाजपा की है, बहुत सारे वादे जी पूरा करने में मुझे इससे मतलब नहीं है कि किसकी सरकार है। मुझे कमलनाथ जी ने टिकट दी, कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, उससे जो बन पड़ेगा अपनी पार्टी के लिए करूँगा। अच्छा हुआ कि मैंने कुआं भी झाँक लिया, बीच में मैं थोड़ा भटका तो जो मेरे अंदर का वो था मैंने इनका देख लिया, तो सब असली पिक्चर दिख गई। तो अब मैं जीवन भर के लिए क्लियर हूँ, जहाँ हूँ वहाँ मैं खुश हूँ और वहीं मैं काम करूँगा। कमलनाथ जी के लिए काम करता रहूँगा, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता। भय मुक्त सिमरिया, भय मुक्त सिमरिया हो, भय भ्रष्टाचार मुक्त सिमरिया, और मैं अच्छा काम करूँगा। मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, मैं किसी से ये उटपटांग काम जो हमारे पूर्व विधायक ने किया मैं वो सब नहीं करूँगा। मेरा एक एजेंडा है कि मुझे क्या क्या सिमरिया में देना वो दूंगा और लोगों में प्रेम सौहार्द बनना रहे और मैं भी अपना 2 रोटी का काम करता रहूँ। जनता क्या संदेश है जनता को लिए? जनता के लिए यही संदेश है कि जनता ने मुझे अगर मौका दिया है इतनी मुश्किल परिस्थितियों में और ईश्वर ने मौका दिया है, तो मैं जनता को निराश नहीं करूँगा। मेरा आज भी 9 साल बाद भी जनता के बीच में मेरे टाइम का किया गया काम ही तो मुझे खड़ा कर दिया। तो मैं इस बार और अच्छी कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ व्यवहार करूँ। पहले और कमियाँ थी, लड़कपन था 10 साल पहले जो है, तो वो गलतियों को बचाऊँगा और क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे मन से काम करूँगा, किसी से दुर्भावना नहीं। और वैसे मैं जाति पाति बदला काम नहीं करता और मुझे कुछ अच्छा करना है ताकि सिमरिया हमारी ग्रो कर सके। रीवा की सभी 8 विधानसभाओं के लिए मतगणना की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है और जैसे कि आयोग के निर्देश से सवेरे 8 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें सभी जो विधानसभाएं हैं उनमें पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू हुआ और उसके बाद मशीनों की काउंटिंग, और जो नियम थे उसके अनुसार कार्रवाई करते हुए सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने अपने ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में ये मतगणना की प्रक्रिया संपन्न की है। और जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि हैं जिनको बेसिकली इलेक्शन में रिटर्न घोषित किया गया है, उन सभी को प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। सिमरिया में क्या इशू? सिमरिया में अपनी काउंटिंग काफ़ी देर तक चली है, क्योंकि हर राउंड में आराम से काउंटिंग हुई है। कई सारे डाउट्स थे वो क्लियर किए गए हैं और दोबारा से पोस्टल बैलेट की पुनर्गणना और कुछ मतदान केंद्रों के पुनर्गणना हुई है, तो वो भी संपन्न हो चुकी है। वहाँ भी जो कैंडिडेट हैं उनको विजयी घोषित किया जा चुका है और उनको प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है।